नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने विवेकानंद जी की रचना ज्ञान योग में से माया और भ्रम को पढ़ा था। वो उसका पहला पाठ था। आज हम उसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए, माया और भ्रम में क्या है शुरू करते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में आगे की कथा है, तो फर्स्ट पार्ट को भी, इसको सुनने से पहले उसको भी सुन लेना। जगत मिथ्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका यही अर्थ है कि उसका निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। मेरे, तुम्हारे और अन्य सबके मन के संबंध में इसका केवल सापेक्ष अस्तित्व है। हम 5 इंद्रियों द्वारा जगत को जिस रूप में प्रत्यक्ष करते हैं, यदि हमारे एक इंद्रिय और होती तो हम इसमें और भी कुछ अधिक प्रत्यक्ष करते तथा और अधिक इंद्रिय संपन्न होने पर हम इसे और भी भिन्न रूप में देख पाते। अतएव इसकी यथार्थ सत्ता नहीं है, इसकी अपरिवर्तनीय अचल अनंत सत्ता नहीं है, पर इसको अस्तित्व शून्य या असत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तो वर्तमान है और इसमें तथा इसके माध्यम से हम कार्य करते हैं और सत और असत का मिश्रण है। सूक्ष्म तत्वों से लेकर जीवन के साधारण दैनिक स्थूल कार्यों तक पर्यालोचना करने पर हम देखते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन एक विरोध है, सत और असत का मिश्रण है। ज्ञान के क्षेत्र में भी यह विरुद्ध भाव दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य यदि जानना चाहे तो समस्त ज्ञान प्राप्त कर ले सकता है, पर 2-4 पग चलने के बाद ही उसे एक ऐसी अभेद दीवार देखने में आती है जिसको लांघकर जाना उसके वश के बाहर हो जाता है। उसके सभी कार्य एक परिधि के अंदर घूमते रहते हैं और वह इस परिधि को कभी लांघ नहीं सकता। उसके अंतरतम यह प्रियतम रहस्य उसे समाधान के लिए दिन रात उत्तेजित करते रहते हैं, उसका आह्वान करते रहते हैं और उनका समाधान करने में वह असमर्थ है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि से परे नहीं जा सकता। फिर भी वह इच्छा उसके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए है और इसका दमन और नियमन एकमात्र मंगलकार पथ है। यह भी हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे हृदय का प्रत्येक स्पंदन प्रत्येक निश्वास के साथ हमें स्वार्थी होने का आदेश देता है, पर दूसरी ओर एक अपार्थिव शक्ति कहती है कि एकमात्र निस्वार्थता ही मंगल का साधन है। जन्म से ही प्रत्येक बालक आशावादी होता है, वह केवल सुनहले स्वप्न देखता है। यौवन में वह और भी अधिक आशावादी हो जाता है। मृत्यु अथवा अधोगति नाम की कोई चीज है, यह बात किसी युवक की समझ में आना कठिन है। फिर बुढ़ापा आता है और जीवन एक ध्वंसावशेष मात्र रह जाता है। सुनहले स्वप्न हवा में उड़ जाते हैं और मनुष्य निराशावादी हो जाता है। प्रकृति के थपेड़े खाकर हम बस इसी प्रकार दिशाहीन व्यक्ति की भांति एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते रहते हैं। इस संबंध में मुझे बुद्ध की एक जीवनी ललित विस्तर का एक प्रसिद्ध गीत याद आता है। वर्णन इस प्रकार का है कि बुद्ध देव ने मनुष्य जाति के परित्राता के रूप में जन्म लिया, किंतु जब राजप्रसाद की विलासता में वे अपने को भूल गए, तब उनको जगाने के लिए देव कन्याओं ने एक गीत गाया था, जिसका मर्म अर्थ इस प्रकार है। हम एक प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं, हम अविरत रूप से परिवर्तित हो रहे हैं। कहीं निवृत्ति नहीं है, कहीं विराम नहीं है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी विराम नहीं जानता, अविरत चलता ही रहता है। तब फिर क्या उपाय है? जिसके पास खाने पीने की प्रचुर सामग्री है,
वह तो आशावादी हो जाता है, कहता है भय उत्पन्न करने वाली दुख की बातें मत कहो, संसार को दुख कष्ट की बातें मत सुनाओ। उसके पास जाकर यदि कहो शबी शुभ है तो वह कहेगा सचमुच में मैं मजे में हूँ। यह देखो कितने सुंदर घर में मैं वास करता हूँ, मुझे भूख या शीत का कोई भय नहीं। अतएव मेरे सन्मुख ऐसे भयावह चित्र मत बनाओ या लाओ। पर दूसरी ओर कितने ही लोग ऐसे हैं जो शीत और अनाहार से मर जाते हैं। उनके पास जाकर यदि कहो कि सभी शुभ है तो वे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। ये सारा जीवन दुख कष्ट से पिसते आ रहे हैं, उनके लिए सुख सौंदर्य और शुभ कहाँ। वे तो कहेंगे नहीं, मैं यह सब विश्वास नहीं करता, जीवन में केवल रोना है, केवल दुख है। बस हम इसी प्रकार आशावाद से निराशावाद में झूलते रहते हैं। इसके बाद मृत्यु रूपी भयावह तथ्य आता है। सारा संसार मृत्यु की ओर चला जा रहा है, सभी मरते हैं। हमारी सभी प्रकृति, हमारे व्यर्थ के आडंबर पूर्ण कार्यकलाप, हमारे समाज सुधार, हमारी विलासता, हमारे ऐश्वर्य, हमारा ज्ञान, इन सब की मृत्यु ही एकमात्र गति है। इससे अधिक निश्चित बात और कुछ नहीं। नगर पर नगर बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, साम्राज्य पर साम्राज्य उठते हैं और पतन के गर्त में समा जाते हैं। ग्रह आदि चूर चूर होकर विभिन्न ग्रहों की वायु के झोंकों से इधर उधर बिखरे जा रहे हैं। इसी प्रकार अनादिकाल से चलता आ रहा है। इस सब का आखिर लक्ष्य क्या है? मृत्यु ही सबका लक्ष्य है। वह जीवन का लक्ष्य है, सौंदर्य का लक्ष्य है, ऐश्वर्य का लक्ष्य है, शक्ति का लक्ष्य है, और तो और धर्म का भी लक्ष्य है। साधु और पापी दोनों मरते हैं, राजा और भिक्षुक दोनों मरते हैं, सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर भी जीवन के प्रति यह प्रबल आसक्ति विद्यमान है। हम क्यों इस जीवन से आसक्त हैं? क्यों हम इसका त्याग नहीं कर पाते? यह हम नहीं जानते, और यही माया है। माया बड़े यत्न से संतान का लालन पालन करती है। सॉरी, माया नहीं, माता बड़े यत्न से संतान का लालन पालन करती है। उसका सारा मन प्राण, सारा जीवन मानो उसी बच्चे में केंद्रित रहता है। बालक बड़ा हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ और शायद दुष्चरित्र एवं पशुवत होकर प्रतिदिन अपनी माता को मारने पीटने लगा, किंतु माता फिर भी पुत्र से चिपकी रहती है। जब उसकी विचार शक्ति जागृत होती है तब वह उसे अपने स्नेह के आवरण में ढक लेती है, किंतु वह नहीं जानती कि ये स्नेह नहीं है, एक अज्ञात शक्ति है, उसके स्नायुओं पर अधिकार कर रखा है। वह इसे दूर नहीं कर सकती, वह कितनी ही चेष्टा क्यों ना करे, इस बंधन को तोड़ नहीं सकती, और यही माया है। हम सभी कल्पित सुवर्ण लोम की खोज में दौड़ते रहते हैं। सभी सोचते हैं कि वह हमें नहीं मिलेगा। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति देखता है कि इस सुवर्ण लोम को प्राप्त करने की उसकी 2 करोड़ में 1 से अधिक संभावना नहीं है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य उसके लिए कठोर संघर्ष करता है। बस यही माया है। इस संसार में मृत्यु दिन रात गर्व से मस्तिष्क ऊंचा किए घूम रही है, पर साथ ही हम सोचते हैं कि हम सदा जीवित रहेंगे। किसी समय राजा युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा गया था, इस पृथ्वी पर सबसे आश्चर्य की बात क्या है? राजा ने उत्तर दिया, हमारे चारों ओर प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, फिर भी जो जीवित हैं वे समझते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे। बस यही माया है। हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में, यही क्यों हमारे जीवन की प्रत्येक घटना में ये प्रचंड विरुद्ध भाव दिखाई पड़ते हैं। सब दुख का पीछा का, सुख दुख का पीछा करता है और दुख सुख का। एक सुधारक उठता है और किसी राष्ट्र के दोषों को दूर करना चाहता है, पर इसके पहले कि वे दोष दूर हों, हजारों नए दोष दूसरे स्थान में उत्पन्न हो जाते हैं। यह बस एक ढहते हुए पुराने मकान के समान है। तुम उस मकान के एक भाग की मरम्मत करते हो तो उसका दूसरा भाग ढह जाता है।
भारत में हमारे समाज सुधारक जीवन भर जबरन वैधव्य धारण रूपी दोष के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं, तो पश्चिमी देशों में विवाह होना ही सबसे बड़ा दोष है। एक और अविवाहिताओं का कष्ट दूर करने में सहायता करनी होगी, तो दूसरी ओर विधवाओं के आंसू पोंछने का प्रयत्न करना होगा। यह तो बस पुरानी गठिया की बीमारी के समान है। उसे सिर से भगाओ तो कमर में आ जाती है, कमर से भगाओ तो पैर में उतर जाती है। सुधारक उठते हैं और शिक्षा देते हैं कि विद्या, धन, संस्कृति कुछ इन्हें गिने के हाथों ही नहीं रहनी चाहिए और वे इसको सर्वसाधारण तक पहुंचा देने का भरसक प्रयत्न करते हैं। हो सकता है इससे कुछ लोग अधिक सुखी हो जाएं, पर जैसे जैसे ज्ञानानुशीलन बढ़ता जाता है वैसे वैसे शारीरिक सुख भी कम होने लगता है। सुख का ज्ञान अपने साथ ही दुख का ज्ञान भी लाता है। तब हम फिर किस मार्ग का अवलंबन करें? हम लोग जो कुछ थोड़ा सा सुख भोगते हैं, दूसरे स्थान में उससे उतने ही परिणाम में दुख भी उत्पन्न होता है। बस यही नियम है। सब वस्तुओं पर यही नियम लागू होता है। जो युवक है, जिनका खून अभी गर्म है, वे इस बात को शायद स्पष्ट रूप से समझ ना पाएं, पर जिन्होंने धूप में बाल पकाए हैं, अपने जीवन में आंधी और तूफान के दिन देखे हैं, वे इसे सहज ही समझ लेंगे और यही माया है। दिन रात ये बातें घट रही हैं, पर इनका ठीक ठीक समाधान करना संभव है। ऐसा भला क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर पाना संभव नहीं, क्योंकि प्रश्न ही तर्क संगत नहीं है। जो बात घट रही है उसमें ना कैसे है ना क्यों, बस इतना ही जानते हैं कि वह है और हमारा उसमें कोई हाथ नहीं। यहाँ तक कि उसकी धारणा करना, अपने मन में उसका ठीक ठीक चित्र खींचना भी हमारी शक्ति के बाहर है। तब भला उसे कैसे सुलझाएं? अतः इस संसार की गति के तथ्यात्मक वर्णन का नाम माया है। साधारणतया लोग यह बात सुनकर भयभीत हो जाते हैं कि हमें साहसी होना पड़ेगा। घटनाओं पर पर्दा डालना रोग का प्रतिकार नहीं है। कुत्तों से पीछा किए जाने पर जिस प्रकार खरगोश अपने मुंह को टांगों में छिपाकर अपने को सुरक्षित समझ बैठता है, उसी प्रकार हम लोग भी आशावादी होकर ठीक उस खरगोश के समान आचरण करते हैं, पर यह कोई उपाय नहीं है। दूसरी ओर सांसारिक जीवन की प्रचुरता, सुख और स्वच्छंदता भोगने वाले इस मायावाद के संबंध में बड़ी आपत्तियां उठाते हैं। इस देश इंग्लैंड में निराशावादी होना बहुत कठिन है। सभी मुझसे कहते हैं, संसार का कार्य कितने सुंदर रूप से चल रहा है, संसार कितना उन्नतशील है, किंतु उनका अपना जीवन ही उनका संसार है। एक पुराना प्रश्न उठता है, ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है क्यों? मानव प्रकृति से उत्पन्न भीषण अत्याचार से अहर्निशासित होना, जो एक दूसरे के हृदय के गुप्त से गुप्त भावों का अन्वेषण करने में लगा हुआ है, वह नहीं जानता कि भ्रांत ज्ञान से संपन्न गर्वीला मानव किस प्रकार किसी पशु की अपेक्षा सहस्त्र गुना पैशाचिक स्वभाव वाला हो जाता है। बस इसी प्रकार हम ज्यों-ज्यों इंद्रिय परायणता से ऊपर उठते जाते हैं, त्यों-त्यों हमारी सुख अनुभव करने की शक्ति बढ़ती जाती है और उसके साथ ही दुख अनुभव करने की शक्ति भी बढ़ती रहती है। नाड़ियां और भी सूक्ष्म होकर अधिक यंत्रणा के अनुभव में समर्थ हो जाती हैं। सभी समाजों में हम देखते हैं कि एक साधारण मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर उतना दुखी नहीं होता, पर पिटे जाने पर अवश्य दुखी हो जाता है। किंतु सभ्य पुरुष एक साधारण सी बात भी सहन नहीं कर सकता। उसकी नाड़ियां इतनी सूक्ष्म हो गई हैं
उसकी सुखानुभूति की क्षमता बढ़ जाने के कारण उसका दुख भी बढ़ गया है। इससे तो दार्शनिकों के क्रम विकासवाद की कोई पुष्टि नहीं होती। हम अपनी सुखी होने की शक्ति को जितना ही बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोग शक्ति भी उसी परिणाम में बढ़ जाती है। और मेरा तो विनीत मत है कि हमारी सुखी होने की शक्ति यदि गणितीय क्रम के नियम से बढ़ती है तो दुखी होने की शक्ति ज्यामितीय क्रम के नियम से बढ़ती है। जंगली मनुष्य समाज के संबंध में अधिक नहीं जानता, किंतु हम उन्नतशील लोग जानते हैं कि हम जितने ही उन्नत होंगे, हमारी सुख और दुख अनुभव करने की शक्ति भी उतनी ही तीव्र होती जाएगी। और यही माया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि माया संसार की व्याख्या करने के निमित्त कोई सिद्धांत नहीं है। यह संसार की वस्तु स्थिति का वर्णन मात्र है। विरोध ही हमारे अस्तित्व का आधार है। सर्वत्र इन्हीं प्रचंड विरोधों में से होकर हमें जाना होगा। जहाँ शुभ है वहीं अशुभ भी है, और जहाँ अशुभ है वहीं अवश्य कुछ शुभ भी है। जहाँ जीवन है वहीं मृत्यु की छाया उसका अनुसरण कर रही है। जो हंस रहा है उसी को रोना पड़ेगा, और जो रो रहा है वह भी हंसेगा। यह क्रम बदल नहीं सकता। हम भले ही ऐसे स्थान की कल्पना करें जहाँ केवल शुभ रहेगा, अशुभ नहीं, जहाँ हम केवल हंसेंगे रोएंगे नहीं, पर वस्तु स्थिति के स्वभाव से इस प्रकार होना असंभव है, क्योंकि शर्त समान रूप से सर्वत्र विद्यमान है। जहाँ हमें हंसाने की शक्ति विद्यमान है, वहीं फिर रुलाने की भी शक्ति निहित है। जहाँ सुख उत्पन्न करने वाली शक्ति विद्यमान है, दुख देने वाली शक्ति भी वहीं छुपी हुई है। अतएव वेदांत दर्शन आशावादी भी नहीं है और निराशावादी भी नहीं। वह तो दोनों ही वादों का प्रचार करता है। सारी घटनाएं जिस रूप में होती हैं वह उन्हें बस उसी रूप में ग्रहण करता है। उसके मतानुसार यह संसार शुभ और अशुभ, सुख और दुख का मिश्रण है। एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी साथ साथ अनिवार्य रूप से बढ़ेगा। केवल सुख का संसार अथवा केवल दुख का संसार हो नहीं सकता। इस प्रकार की धारणा ही स्वतः विरोधी है। किंतु इस प्रकार का मत व्यक्त करके और इस विश्लेषण के द्वारा वेदांत ने इस महान रहस्य का भेद किया है। शुभ और अशुभ ये दो एकदम विभिन्न सत्ताएं नहीं है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे केवल शुभ या अशुभ कहा जा सके। एक ही घटना जो आज शुभ सूचक मालूम पड़ती है वह कल अशुभ जनक मालूम पड़ सकती है। एक ही वस्तु जो एक व्यक्ति को दुखी करती है दूसरे को सुखी बना सकती है। जो अग्नि बच्चे को जला सकती है वही भूख से मरते व्यक्ति के लिए स्वादिष्ट खाना भी पका सकती है। जिस स्नायु मंडल के द्वारा दुख का संवेदन हमारे अंदर पहुंचता है, सुख का संवेदन भी उसी के द्वारा भीतर जाता है। अशुभ को दूर करना चाहे तो साथ ही तुम्हें शुभ को भी दूर करना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। मृत्यु को दूर करने के लिए जीवन को भी दूर करना पड़ेगा। मृत्युहीन जीवन और दुखहीन सुख ये बातें परस्पर विरोधी हैं। इनमें कोई भी अकेला प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें से प्रत्येक एक ही वस्तु की विभिन्न अभिव्यक्ति है। कल जो सुखप्रद लगता है आज वह वैसा नहीं लगता। जब हम बीते जीवन पर नजर डालते हैं और भिन्न भिन्न समय के अपने आदर्शों की आलोचना करते हैं तो इस बात की सत्यता हमें तुरंत दिख पड़ती है। एक समय था जब शक्तिशाली घोड़ों के जोड़े हाँकना ही मेरा आदर्श था। अब वैसी इच्छा नहीं होती।
बचपन में सोचता था कि यदि मैं अमुक मिठाई बना सकूं तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। बाद में सोचता था पत्नी, पुत्र और पर्याप्त धन से मैं सुखी होऊंगा। अब लड़कपन की ये सब बातें सोचकर हंसी आती है। वेदांत कहता है कि एक समय अवश्य आएगा जब हम पीछे नजर डालेंगे और उन आदर्शों पर हंसेंगे जिनके कारण हमने इस शुद्ध व्यक्तित्व का परित्याग करते हमें भय का संचार होता है। सभी अपनी अपनी देह की रक्षा करने में व्यस्त हैं, कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि इस देह की यथेष्ट समय तक रक्षा कर लेने से हम अत्यंत सुखी होंगे, पर समय आने पर हम सब इस बात पर भी हंसेंगे। अतएव यदि हमारी वर्तमान अवस्था सत्वी ना हो और असत्वी नहीं, पर दोनों का मिश्रण हो, दुख भी ना हो और सुख भी नहीं, पर दोनों का मिश्रण हो, अर्थात हम यदि ऐसे निराशाजनक अंत विरोध की स्थिति में हों तो फिर वेदांत तथा अन्य दर्शन शास्त्र आदि करने का भी भला क्या प्रयोजन है। यही प्रश्न मन में उठता है। यदि यह सत्य है कि तुम अशुभ किए बिना शुभ नहीं कर सकते और सुख उत्पन्न करने का प्रयत्न करने पर भी घोर दुख बना रहता हो, तो लोग तुमसे पूछेंगे शुभ करने की आवश्यकता ही क्या है। इसका उत्तर यह है कि पहले तो हमें दुख को कम करने के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि स्वयं सुखी होने का यही एकमात्र उपाय है। हम में से प्रत्येक अपने अपने जीवन में देर सवेर इस बात की यथार्थता समझ लेते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले कुछ शीघ्र समझ जाते हैं और मंद बुद्धि वाले कुछ देरी से। मंद बुद्धि वाले कड़ी यातना भोगने के बाद इसे समझ पाते हैं, तो तीक्ष्ण बुद्धि वाले थोड़ी ही यातना भोगने के बाद। और दूसरे, यद्यपि हम जानते हैं कि ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब यह संसार केवल सुख से भरा रहेगा और दुख बिल्कुल ना रहेगा, फिर भी हमें यही कार्य करना होगा। अंत विरोध से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय है। ये दोनों शक्तियां शुभ एवं अशुभ संसार को जीवित रखेंगी और अंत में एक दिन ऐसा आएगा जब हम स्वप्न से जाग जाएंगे और यह सब मिट्टी के घरौंदे बनाना बंद कर देंगे। सचमुच में हम चिरकाल से घरौंदे बनाने में ही लगे हुए हैं। हमें यह शिक्षा लेनी ही होगी और इसके लिए समय भी बहुत लग जाएगा। जर्मनी में इस आधार पर एक असीम ही ससीम हो गया है दर्शन शास्त्र रचने की चेष्टा की गई है। इंग्लैंड में अब भी इस प्रकार की चेष्टा चल रही है, पर इन सब दार्शनिकों के मत का विश्लेषण करने पर यही पाया जाता है कि असीम अपने को जगत में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है और एक समय आएगा जब वह ऐसा करने में सफल हो जाएगा। बहुत ठीक है, और हमने असीम, विकास, अभिव्यक्ति और दार्शनिक शब्दों का भी प्रयोग किया, किंतु ससीम किस प्रकार असीम को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकता है? इस कथन का न्याय संगत मौलिक आधार क्या है? यह प्रश्न दार्शनिक गण स्वभावतः ही पूछ सकते हैं। निरपेक्ष और असीम केवल उपाधि द्वारा ही यह जगत हो सकता है। जो कुछ इंद्रिय, मन और बुद्धि के माध्यम से आएगा उसे स्वतः ही सीमाबद्ध होना पड़ेगा। अतएव ससीम का असीम होना नितांत असंगत है, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी ओर वेदांत कहता है यह ठीक है कि निरपेक्ष या असीम अपने को ससीम रूप में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है, किंतु एक समय ऐसा आएगा जब इस प्रयत्न को असंभव जानकर उसे पीछे लौटना पड़ेगा। यह पीछे लौटना ही धर्म का यथार्थ आरंभ है, जिसका अर्थ है वैराग्य। आधुनिक मनुष्य से वैराग्य की बात कहना अत्यंत कठिन है। अमेरिका में मेरे बारे में लोग कहते हैं कि मैं 5000 वर्ष तक मृत और विस्मृत एक देश से आकर वैराग्य का उपदेश दे रहा हूँ। इंग्लैंड के दार्शनिक भी शायद ऐसा ही कहें, पर यह भी सत्य है कि धर्म का एकमात्र
पथ यही है, त्याग दो और विरक्त बनो। ईसा ने कहा है, जो मेरे निमित्त अपने जीवन का त्याग करेगा वही जीवन को प्राप्त करेगा। पूर्णता की प्राप्ति के लिए त्याग ही एकमात्र साधन है। इसकी शिक्षा उन्होंने बारंबार दी है। ऐसा समय आता है जब अंतरात्मा इस लंबे विषाद में स्वप्न से जाग उठती है। बच्चा खेल कूद छोड़कर अपनी माता के निकट लौट जाने को अधीर उठता है। तब उस उक्ति की यथार्थता सिद्ध होती है। काम्य वस्तु के उपभोग से कभी वासना की निवृत्ति नहीं होती, वरन घृताहुति के द्वारा अग्नि के समान वह तो और भी बढ़ जाती है। इंद्रिय विलास, बौद्धिक आनंद और जहाँ तक हो सके मानवात्मा के उपयोग सब प्रकार के सुख के संबंध में लागू होता है। सभी मिथ्या है, सभी माया के अधीन है, सभी इस संसार के बंधन के अंतर्गत हैं। हम उसके परे नहीं जा सकते। हम उसके अंदर भले ही हैं, अनंत काल तक दौड़ते फिरें, पर उसका अंत नहीं पा सकते। और जब कभी हम थोड़ा सा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तभी दुख का ढेर हमारे सिर पर आ गिरता है। कितनी भयानक अवस्था है यह। जब मैं इस पर विचार करता हूँ तो मैं निसंदिग्ध रूप से यह अनुभव करता हूँ कि यह मायावाद, यह है कथन की सब कुछ माया है, इसकी एकमात्र ठीक व्याख्या है। इस संसार में कितना दुख है। यदि तुम विभिन्न देशों में भ्रमण करो तो तुम समझ सकोगे कि एक राष्ट्र अपने दोषों को एक उपाय के द्वारा दूर करने की चेष्टा कर रहा है, तो दूसरा राष्ट्र किसी अन्य उपाय द्वारा। एक ही दोष को विभिन्न राष्ट्रों ने विभिन्न उपायों से दूर करने का प्रयत्न किया, पर कोई भी कृतकार्य न हो सका। यदि किसी स्थान पर दोष कुछ कम हो भी गया तो किसी दूसरे स्थान पर दोषों का ढेर खड़ा हो गया। बस ऐसा ही चलता रहता है। हिंदुओं ने अपने जातीय जीवन में सतीत्व धर्म को पुष्ट करने के लिए बाल विवाह के प्रचलन द्वारा अपनी संतान को और धीरे धीरे सारी जाति को अधोगामी कर दिया है। पर यह बात भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि बाल विवाह ने हिंदू जाति को सतीत्व धर्म से विभूषित किया है। तुम क्या चाहते हो? यदि जाति को सतीत्व धर्म से थोड़ा बहुत विभूषित करना चाहो तो इस भयानक बाल विवाह द्वारा सारे स्त्री पुरुषों को शारीरिक दृष्टि से दुर्बल करना पड़ेगा। दूसरी ओर क्या तुम्हारी स्थिति इंग्लैंड में कुछ भी अच्छी है? नहीं, क्योंकि सतीत्व ही राष्ट्र का जीवन है। क्या तुमने इतिहास में नहीं पढ़ा कि अस्तित्व या व्यभिचार देश की मृत्यु का प्रथम चिन्ह है? जब यह किसी राष्ट्र में प्रवेश कर जाता है तो समझना कि उसका विनाश निकट आ गया है। इन सब दुखजनक प्रश्नों का समाधान कहाँ मिलेगा? यदि माता पिता अपनी संतान के लिए वर वधू का निर्वाचन करें तो यह दोष कम हो सकता है। भारत की बेटियां भावुक होने की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक होती हैं। उनके जीवन में फिर कपटता बहुत कम रह जाती है। फिर लोग स्वयं पति और पत्नी का निर्वाचन करते हैं तो इसमें भी उन्हें कोई सुख नहीं मिलता। भारतीय नारियां साधारणतः अधिक सुखी हैं। पत्नी और पति के बीच कलह अधिक नहीं होता। दूसरी ओर अमेरिका में जहाँ स्वाधीनता की अधिकता है, सुखी परिवार बहुत कम देखने में आते हैं। दुख यहाँ वहाँ सभी जगह है। इसमें क्या सिद्ध होता है? यही कि इन सब आदर्शों के द्वारा अधिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम सभी सुख के लिए उत्कट संघर्ष कर रहे हैं, पर एक और कुछ प्राप्त होने के पहले ही दूसरी ओर दुख उपस्थित होता है। तब क्या हम कोई शुभ कर्म ना करें? अवश्य करें, और पहले की अपेक्षा अधिक उत्साहित होकर हम ऐसा करें। इन बातों के ज्ञान से इतना होगा कि हमारी धर्मांधता, कट्टरता नष्ट हो जाएगी। तब अंग्रेज लोग हठधर्मी नहीं होंगे और हिंदू की ओर उंगली नहीं उठाएंगे। तब वे विभिन्न देशों के रीति रिवाजों का आदर करना सीखेंगे। धर्मात्मा कम होगी, यथार्थ कार्य अधिक होगा। धर्मांध आदमी अधिक कार्य नहीं कर पाता। वह अपनी शक्ति का 3/4 व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। जो धीर प्रसंचित काम के आदमी कहे जाते हैं, वे ही कर्म करते हैं। अतः इस धारणा से कार्य करने की शक्ति अधिक बढ़ जाएगी। यह जान लेने से कार्य करने की शक्ति
अधिक बढ़ जाएगी। यह जान लेने से कि वस्तु स्थिति ऐसी यही है, हमारी तितिक्षा अधिक होगी। दुख और अशुभ के दृश्य हमें हमारे संतुलन से च्युत ना कर सकेंगे और छाया के पीछे पीछे दौड़ा ना सकेंगे। अतएव यह जानकर कि संसार की गति ही अपने नियम के अनुसार ऐसी ही है, हम सहिष्णु बनेंगे। उदाहरण है स्वरूप हम कह सकते हैं कि यदि सभी मनुष्य सत हो जाएं तो पशु भी क्रमशः मनुष्यत्व प्राप्त कर इन्हीं अवस्थाओं में से होकर गुजरेंगे और वनस्पतियों की भी यही दशा होगी। पर यह एक बात निश्चित है, यह विशाल नदी प्रबल वेग से समुद्र की ओर बह रही है और ऐसा समय आएगा जब नदी के सभी जलकण उस अनंत सागर के वक्ष स्थल में समा जाएंगे। अतएव यह निश्चित है कि जीवन के सारे दुख और कलेश आनंद हास्य क्रंदन के साथ उस अनंत सागर की ओर प्रबल वेग से प्रभावित हो रहा है और यह केवल समय का प्रश्न है जब तुम में जीवन उद्भिद और सामान्य जीवाणु कण तक जो जहाँ पर हैं सब कुछ उसी अनंत जीवन समुद्र में मुक्ति और ईश्वर में आ पहुँचेगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि वेदांत का दृष्टिकोण ना तो आशावादी है और ना ही निराशावादी। वह ऐसा नहीं कहता कि संसार केवल शुभ ही शुभ है अथवा केवल अशुभ ही अशुभ है। वह कहता है कि हमारे शुभ और अशुभ दोनों का मूल्य बराबर है, ये दोनों इसी प्रकार हिलमिल कर रहते हैं। संसार ऐसा ही है, यह समझकर तुम धैर्य पूर्वक कर्म करो। पर क्यों हम कर्म करें? यही घटना चक्र ही इस प्रकार का हो तो हम क्या करें? हम अज्ञेयवादी क्यों ना हो जाएं? आजकल के अज्ञेयवादी भी तो कहते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। वेदांत की भाषा में कहें कि इस मायापाश से छुटकारा नहीं है। संतुष्ट रहो, जीवन का उपयोग करो, पर यहाँ भी फिर एक भूल, एक भयंकर भूल, एक अत्यंत असंगत भ्रम है और वह यह है, जीवन को तुम क्या समझते हो? क्या जीवन शब्द से तुम केवल 5 इंद्रियों में आबद्ध जीवन को ही लेते हो? यदि ऐसा हो तो हम पशुओं से कोई भिन्न नहीं है, किंतु मुझे विश्वास है कि यहाँ बैठे हुए लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसका जीवन संपूर्ण रूप से केवल इंद्रियों में आबद्ध हो। अतएव हमारे वर्तमान जीवन का अर्थ इंद्रियों की अपेक्षा और कुछ अधिक है। हमारे सुख दुख का अनुभव, हमारे विचारों और हमारी आकांक्षाएं भी तो हमारे जीवन के अंग हैं और उस महान आदर्श, उस पूर्णता की ओर अग्रसर होने का कठोर संघर्ष भी क्या हम जिसे जीवन कहते हैं उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपादान नहीं है। अज्ञेयवादी कहते हैं कि जीवन जैसा है बस वैसा ही उसका भोग करो, पर इस जीवन का अर्थ है सर्वोपरि इस आदर्श की ओर यह अन्वेषण जीवन का सार ही है, पूर्णता की ओर जाना। हमें इसी को प्राप्त करना होगा। अतएव हम अज्ञेयवादी नहीं हो सकते और संसार जिस प्रकार प्रतीत हो रहा है हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। अज्ञेयवादी तो जीवन के आदर्शात्मक उपादान को छोड़कर अवशिष्ट अंश को ही सर्वस्व मानते हैं और अज्ञेयवादी का दावा है कि इस आदर्श तक नहीं पहुंचा जा सकता। अतः अवश्य इसका अन्वेषण त्याग देना चाहिए। बस इस प्रकृति, इस जगत को ही माया कहते हैं। सभी धर्म इसी प्रकृति के बंधन को तोड़ने की अल्प अधिक चेष्टा कर रहे हैं, चाहे देवोपासना द्वारा हो, चाहे प्रतीकोपासना द्वारा, चाहे दार्शनिक विचारों द्वारा अथवा देव चरित्र, प्रेत चरित्र, साधु चरित्र, ऋषि चरित्र, महात्मा चरित्र अथवा अवेक्षित उद्देश्य एक ही है, सभी सीमाओं से परे जाना। संक्षेप में सभी धर्म मुक्ति की ओर अग्रसर होने का कठोर प्रयत्न कर रहे हैं। जाने या अनजाने की मनुष्य समझ गया है कि वह बद्ध है, वह जो कुछ होने की इच्छा करता है सो नहीं है। जिस क्षण से उसने अपने चारों ओर दृष्टि फेरी उसी क्षण से उसे ज्ञान हो गया, उसी क्षण से उसे अनुभव हो गया कि वह बद्ध है और उसने यह भी जाना कि इस बंधन से जकड़ा हुआ कोई मानो उसके भीतर विद्वान है जो देह के भी परे किसी स्थान में उड़ जाना चाहता है। संसार के उन निम्नतम धर्मों में भी जहाँ
दुर्दांत नृशंस आतताइयों के घरों में लुक छुप कर फिरने वाले, हत्या और सुराप्रिय मृत पितरों या अन्य भूत प्रेतों की पूजा की जाती है। हम मुक्ति का भाव पाते हैं। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं वे उन देवताओं को अपनी अपेक्षा अधिक स्वाधीन देखते हैं। उनका ऐसा विश्वास रहता है कि द्वार बंद होने पर भी देवता लोग घर की दीवारों को भेद कर आ सकते हैं। दीवारें उनके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। मुक्ति का यह भाव क्रमशः बढ़ते बढ़ते अंत में सगुण ईश्वर के आदर्श में परिणत हो जाता है। इस आदर्श का केंद्रीय भाव है कि ईश्वर प्रकृति के बंधन के परे, माया के परे है। मैं मानो अपने मनुष्य चक्षु के सामने भारत के उन प्राचीन आचार्यों को अरण्य स्थित आश्रम में इन्हीं सब प्रश्नों पर विचार विमर्श करते देख रहा हूँ। वयोवृद्ध और अत्यंत पवित्र महर्षि भी इन प्रश्नों का समाधान करने में असमर्थ हो रहे हैं, पर एक युवक उनके बीच खड़ा हो घोषणा करता है, हे अमृत के पुत्रों सुनो, हे दिव्य धाम के निवासी सुनो, मुझे मार्ग मिल गया है जो अंधकार या ज्ञान से परे है। उसे जान लेने पर हम मृत्यु के परे जा सकते हैं। यह माया हमें चारों ओर से घेरे हुए है और यह अति भयंकर है, फिर भी हमें माया से होकर ही कार्य करना पड़ता है। जो कहते हैं संसार को पूर्ण शुभ में हो जाने दो, तब मैं कार्य करूँगा और आनंद भोगूंगा, उसकी बात उसी व्यक्ति की तरह है जो गंगा तट पर बैठकर कहता है कि जब इसका सारा पानी समुद्र में पहुंच जाएगा तब मैं इसके पार जाऊंगा। दोनों बातें संभव हैं। रास्ता माया के साथ नहीं है, वह तो माया के विरुद्ध है। यह बात भी हमें जान लेनी चाहिए। हम प्रकृति के सहायक होकर नहीं जन्मे हैं, वरन हम तो प्रकृति के प्रतियोगी होकर जन्मे हैं। हम बांधने वाले होकर भी स्वयं बंधे जा रहे हैं। यह मकान कहाँ से आया? प्रकृति ने तो दिया। प्रकृति कहती है जाओ जंगल में जाकर बसो। मनुष्य कहता है नहीं, मैं मकान बनाऊंगा और प्रकृति के साथ लड़ूंगा, और वह ऐसा भी कर रहा है। मानव जाति का इतिहास तथा कथित प्राकृतिक नियमों के साथ लगातार संग्राम का इतिहास है, और अंत में मनुष्य ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। अंतर जगत में आकर देखो, वहाँ भी यही युद्ध चल रहा है। पशु मानव और आध्यात्मिक मानव का भी यही युद्ध चल रहा है। पशु मानव और आध्यात्मिक मानव का प्रकाश और अंधकार का यह संग्राम निरंतर जारी है, और मानव यहाँ भी विजयी होता है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रकृति के बंधन को चीरकर मनुष्य अपने गंतव्य मार्ग को प्राप्त कर लेता है। हमने अभी तक देखा कि वेदांती दार्शनिकों ने इस माया के परे ऐसी किसी वस्तु को जान लिया है जो माया के अधीन नहीं है, और यदि हम उसके पास पहुंच सके तो हम भी माया से बंध नहीं पाएंगे। किसी न किसी रूप में यह भाव सभी धर्मों की सामान्य संपत्ति है, किंतु वेदांत के मत में यह धर्म का केवल प्रारंभ है, अंत नहीं। जो विश्व की सृष्टि तथा पालन करने वाले हैं, जो मायाधिष्ठित हैं, जिन्हें माया या प्रकृति का कर्ता कहा जाता है, उन सगुण ईश्वर का ज्ञान ही वेदांत का अंत नहीं है, केवल आदि है। यह ज्ञान क्रमशः बढ़ता जाता है और अंत में वेदांती देखता है कि जिसे वह बाहर खड़ा हुआ समझता था वह उसके अंदर ही है, और यह स्वयं वस्तुतः वही है जिसने अपने को अज्ञान के कारण बद्ध समझ रखा था। यह वास्तव में वही मुक्त स्वरूप है। अभी हम विवेकानंद जी की रचना ज्ञान योग में से माया और भ्रम के सेकंड पार्ट को पढ़ रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट ऊपर वाले चैप्टर में है। तो आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। माया और ईश्वर धारणा का क्रम विकास की ज्ञान गंगा को लेकर, और अब मुझे गीता रावत को आज्ञा दीजिए। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ये हमारे महापुरुषों के विचार हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा तो पूरा ज्ञान है इन बातों में। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।